आज का मेरा टॉपिक है सुसाइड थॉट्स एंड प्रिवेंशन। सुसाइड थॉट प्रोसेस क्या है और उसे कैसे रोका जा सकता है। अगर कोई शख्स है जो सुसाइड करने वाला है या जिसके दिमाग में सुसाइड थॉट चल रहे तो उसके माइंड को स्विच करके कैसे हम उसे रोक सकते हैं और सुसाइड ना करने पर उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं, सुसाइड थॉट एंड प्रिवेंशन। मिसाल के तौर पे ये एक शख्स है जिसका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के दिमाग में, अब्दुल्ला के माइंड में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है सुसाइड करने का। अब्दुल्ला के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है सुसाइड करने का और वो सुसाइड करने वाला है, लेकिन वो सुसाइड कैसे करने वाला है ये हमें पता नहीं है, जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। मे भी हो सकता है वो सुसाइड बिल्डिंग से जंप मार के करे, जैसे मिसाल के तौर पे 8 माले 10 माले की बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके वो डिप्रेशन में आके अपने सोच को सोचते सोचते जंप मार दे और सुसाइड कर ले। या फिर पंखे से लटक कर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और डिप्रेशन में जाके पंखे में कपड़े से या कोई कपड़े से अपने आप को गर्दन में फांसी लगा ले। इस तरीके से भी वो सुसाइड कर सकता है। या फिर कोई मेडिसिन जैसे चूहा मार खाने वाली दवा या फिर कोई ऐसी सिरप जो नुकसानदेह, उस चीज़ का इस्तेमाल करके वो ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करके वो अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करे। या फिर ट्रक के आगे जानबूझ के किसी ट्रक के आगे आकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, ट्रेन के आगे जंप मार के। तो ये एग्जाम्पल थे जिसकी वजह से वो सुसाइड करना चाह रहे हैं। अगर कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि और कौन कौन से रीज़न है जिससे इंसान सुसाइड करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि सुसाइड थॉट्स एंड प्रिवेंशन की तरफ। तो ये अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला की एक फैमिली है और उस फैमिली का वो ब्रेड विनर है। ब्रेड विनर का मतलब होता है कि जो हम कमाते हैं जिसकी वजह से घर चलता है, और उस शख्स का वही ब्रेड विनर होता है जो वो कमाता है। तो अब्दुल्ला उस फैमिली का ब्रेड विनर है, यानी कमाने वाला शख्स है। तो अब्दुल्ला के दिमाग में एक सुसाइड थॉट प्रोसेस है और अब्दुल्ला जो है सुसाइड करने वाला है। लेकिन अब्दुल्ला, सवाल ये उठता है कि अब्दुल्ला सुसाइड क्यों करना चाहता है। अब्दुल्ला के दिमाग में सुसाइड थॉट प्रोसेस क्यों चल रहा है, इस साइकोलॉजी को हम समझते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला इसको समझने के लिए हमें अब्दुल्ला के स्टेट को समझना होगा, मेंटल स्टेट को, जिसे कहते हैं MSE, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशंस। हम इस एग्जामिनेशन के थ्रू पता कर सकते हैं कि यह अब्दुल्ला क्यों सुसाइड करने वाला है और अब्दुल्ला के दिमाग में सुसाइड थॉट प्रोसेस क्यों चल रहा है। तो चलिए हम उसके मेंटल स्टेट के एग्जामिनेशन करते हैं सिनेरियो को लेके। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है, वाई ही वॉन्ट्स टू सुसाइड, वो आखिर अब्दुल्ला सुसाइड क्यों करना चाहता है। तो सिनेरियो को समझते हैं। सिनेरियो नंबर 1 कहती है कि अब्दुल्ला का एक बिज़नेस था जो लॉस हो गया, सडनली उसका बिज़नेस लॉस हो गया। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 कहती है उसने बैंक से लोन ले रखा था जो मल्टीपल डेब्ट के रूप में आ चुका है। अब्दुल्ला ने एक बैंक से या फिर कई बैंक से लोन ले रखा था जिसकी वजह से वो मल्टीपल रूप से डेब्ट के रूप में आ चुका है। तीसरा सिनेरियो कहता है कि उसके सामने अब डार्कनेस आ गया है, अंधेरा आ गया है, क्या करना है। अब अचानक से बिज़नेस लॉस हो गया, जो कि उसका छोटा सा बिज़नेस था। उस बिज़नेस को, उस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसने लोन ले रखा था। बिज़नेस लॉस होने की वजह से उसके ऊपर जो लोन है वो मल्टीपल रूप से उसके सामने आ गया। अब तीसरा सिनेरियो कहता है कि उसके आंखों के सामने अचानक से डार्कनेस आ गया है। इस डार्कनेस की वजह से अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। माइंड ब्लाइंड हो गया है, स्टक हो गया है। ये सारी चीज़ें उसके सामने, ये सिचुएशन आ गई है और उसका माइंड एकदम ब्लाइंड हो गया है, ब्लैंक हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिनेरियो नंबर 5 कहता है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जब उसका दिमाग, माइंड ब्लाइंड हो गया, उसके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, पॉइंट नंबर 6 कहता है कि ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला ने कोशिश नहीं किया है। काफ़ी लोगों से पैसे से मदद लेने की चाहत की, किसी से मदद नहीं मिली। मिसाल के तौर पे जब अब्दुल्ला के सामने ये सिचुएशन आई और अब्दुल्ला ने काफ़ी लोगों के पास अप्रोच किया
जैसे मिसाल के तौर पे अपने रिलेटिव्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने मॉम डैड या फिर अपने भाई बहन के पास, या जो भी उसके इन्वायरमेंट में था, जो उसके बिज़नेस को सपोर्ट कर रहा था उसके पास, लेकिन वहाँ से उसे कोई मदद नहीं मिली, जिसकी वजह से अब्दुल्ला डिप्रेस हो गया। अब्दुल्ला के सामने एक ब्लाइंडनेस आ गया, अब्दुल्ला के सामने एक अंधेरा आ गया है और अब्दुल्ला स्टक हो गया है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो गया। पॉइंट नंबर 7 कहता है अब यहाँ तक तो उसकी सिचुएशन थी कि बिज़नेस लॉस हो गया, बैंक से लोन ले रखा था, दोस्तों के पास भी वो गया हेल्प के लिए, फ्रेंड्स के पास गया, रिलेटिव्स के पास गया, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो सिनेरियो है वो इससे भी टफ़ है उसके लिए सिचुएशंस। पॉइंट नंबर 7 सिनेरियो का कहता है कि घर में खाने के लिए और घर के रेंट लाइट बिल के लिए उसके पास अब पैसे नहीं रहे। अब उसके पास सिचुएशन इससे भी ज़्यादा बड़ी जो हुई, दोस्त लोग तो हेल्प नहीं किए, ये सब प्रॉब्लम तो उसके सामने थी, सिचुएशन थी, लेकिन जो अब सिचुएशन आ रही है कि उसका जो घर था वो रेंट से था और उसके पास जो वो एक ब्रेड विनर था, जो भी वो कमाता था जिससे उसका घर चलता था, अब उसका बिज़नेस लॉस हो गया, उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से अब वो घर का रेंट, जहाँ पे वो रहता था उसका रेंट, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। इसकी वजह से अब्दुल्ला और भी स्टक हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बच्चों की फ़ीस कहाँ से भरे। अब उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि बच्चों की फ़ीस कहाँ से भरे। ये सारी बातें, ये सारी सिचुएशन हमने एनालाइज़ किया है, अब्दुल्ला के मेंटल स्टेट के एग्जामिनेशन किया, जिसकी वजह से अब्दुल्ला के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आ रहा है जिसकी वजह से वो सुसाइड करने वाला है। लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो सिचुएशन उसके सामने आई, ये ऑन द स्पॉट नहीं हुआ। अब वो जो सुसाइड करने वाला है वो इतनी जल्दी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक ये होता है कि अगर कोई किसी का बिज़नेस लॉस हो गया या कोई सिचुएशन उसके सामने आ गई, तो पहला शख्स जो होता है वो ये सोचता है यार मेरा क्या होगा, मेरा बिज़नेस चला गया, और वो फ़ौरन सुसाइड कर लेता है। और एक जो दूसरा शख्स होता है, जो दूसरे टाइप का जो बंदा होता है कैटेगरी का, वो ग्रीड टाइप का बंदा होता है, जद्दोजहद करने वाला। काफ़ी कोशिश जद्दोजहद करने के बाद जब वो थक हार जाता है, तब जाके वो ये सिचुएशन पे आके सुसाइड करता है। तो हमने देखा कि 2 टाइप की पर्सनालिटी होती है। पहली पर्सनालिटी ये कि सिचुएशन आई, दिमाग में आया, थोड़ा सा डिप्रेशन आया, उसने जंप मार लिया या सुसाइड कर लिया। और दूसरा ये है कि जद्दोजहद कर रहा है। तो अब्दुल्ला जो है वो सेकंड टाइप की पर्सनालिटी है, जद्दोजहद कर रहा है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जब अब्दुल्ला के सामने ये सिचुएशन आई कि बैंक में लॉस हो गया, बैंक से जो है बैंक के डेप्ट आ गए, जो लोन ले रखा था उसके वजह से उसके ऊपर जो मल्टीपल डेप्ट आए, उसके सामने डार्कनेस आ गए, फिर उसके बाद उसके घर का रेंट, लाइट बिल, खाना और उसके बच्चों की फ़ीस, ये सारी चीज़ें कैसे हुई देखते हैं। अब्दुल्ला के पास जब ये सिचुएशन आई तो अब्दुल्ला का जो पहला महीना था, उस महीने में अब्दुल्ला ने क्या किया, ग्रीड किया, जद्दोजहद किया, लोगों के पास जाया, कई लोगों के पास अप्रोच किया, लोगों से कहने लगा। फिर उसके बाद बैंक के कर्मचारी, बैंक के ऊपर से जब ऑर्डर आने लगे कि आपका लोन है, पे करना है, तो वो एक ही बार में नहीं आया। नेक्स्ट मंथ में जब नेक्स्ट मंथ हुआ, सेकंड मंथ, तो उसके ऊपर ये बर्डन और उसके ऊपर आ गए। सेकंड मंथ तक अब्दुल्ला जद्दोजहद करता रहा। जैसे ही थर्ड मंथ हुआ, तीसरे महीने में ये बर्डन और बढ़ गया, उसके दिमाग में और भी ये प्रॉब्लम्स, ये मसाइल, ये सिचुएशन और बढ़ने लगी, धीरे धीरे उसके दिमाग में और बढ़ने लगा। जब चौथा महीना हुआ, बैंक के कर्ज के फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पे कॉल आने लगे एग्जीक्यूटिव की तरफ से, बैंक के एग्जीक्यूटिव की तरफ से कॉल पे कॉल, फ़ोन पे फ़ोन आने लगे। तो अब्दुल्ला की जो चिंता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। बच्चों की फ़ीस, घर का रेंट और रोज़ के खाने का, इसका जुगाड़ उसके पास से हो नहीं पाता। कुछ दोस्तों ने, मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि कुछ वक्त जो है उसके फ्रेंड सर्कल लोग ने थोड़ा बहुत हेल्प कर दिए होंगे, लेकिन कब तक करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कब तक करेंगे? हर महीने तो नहीं कर सकते। दोस्त लोग भी मना कर देंगे, अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है यार, फैमिली का यार मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन उसके सामने पाइल अप की तरफ होने लगी। अब ये सिचुएशन पहले महीने से दूसरे महीने, दूसरे महीने से तीसरे महीने, तीसरे महीने से चौथे महीने, चौथे महीने से 5वें महीने, ऐसे करते करते मंथ पे मंथ, और ये सारे बर्डन उसके सर पे आने लगे। ये सारे बर्डन आने की वजह से अब अब्दुल्ला हो गया है डिस्टर्ब हो गया है। फर्स्ट वो हुआ डिस्टर्ब सिचुएशन से, स्टक हुआ, फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में आना शुरू हुआ।
धीरे धीरे उसके माइंड ब्लाइंड होना शुरू हुए, फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में आना शुरू हो गया। अब उसका माइंड कहीं से कहीं तक वर्क नहीं कर रहा है कि अब क्या किया जाए। अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो अब्दुल्ला इस कदर डिप्रेशन में आ गया है कि उसके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है सिवाय सुसाइड के। यही वो रीज़न है जिसके वजह से अब्दुल्ला जो है उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस आया सुसाइड का, और सुसाइड का थॉट प्रोसेस आने की वजह से अब अब्दुल्ला सुसाइड करने वाला है। तो चलिए आगे के स्टेप हम समझते हैं साइकोलॉजी में। चूँकि मैं साइकोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो माइंड ना करें। अब अब्दुल्ला के दिमाग में थॉट प्रोसेस आ गया, अब्दुल्ला ने वो काम कर लिया, सुसाइड कर लिया। इनमें से कोई भी रीज़न से उसने सुसाइड कर लिया अब्दुल्ला ने। अब अब्दुल्ला ने सुसाइड कर लिया है। अब्दुल्ला की यहाँ पे अब्दुल्ला का ये घर है और वहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई है। अब्दुल्ला की एक बीवी है और उसके एक बच्चे हैं, और बच्चा जो है और बीवी रो रही है अब्दुल्ला को देख देख के कि मेरा आपके बाद क्या होगा, आप ही थे मेरे सब कुछ। ये सारी चीज़ें उस अब्दुल्ला के लाश के सामने उसकी बीवी उसके बच्चे रो रहे हैं, चीख चीख कर चिल्लो प्रकार का। इमेजिन कीजिए इस मंज़र को, इमेजिन कीजिए कि क्या मंज़र होगा, क्या सिचुएशन हो सकती है ऐसे सिचुएशंस कि अब्दुल्ला की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसकी बीवी बच्चे रो रहे हैं। अब्दुल्ला ने अपने बीवी बच्चों को इस हाल में लाकर छोड़ दिया है कि उसके बीवी बच्चों के पास कोई रास्ते नहीं। अगर उसके बीवी बच्चों के पास कोई था, कोई ताकत थी, कोई स्ट्रेंथ थी, वो था अब्दुल्ला, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए। जो सुसाइड करने वाले हैं ना, जिनके दिमाग में चल रहा है कि सुसाइड कर ले, वो इस सिचुएशन को ना इमेजिन करें तो आपको समझ में आएगा कि क्या करने जा रहा हूँ मैं कौन सा कदम लेने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ तक तो सिचुएशन थी, ऐसे कई लोगों की सिचुएशन होगी। अब इस सिचुएशन को हम साइकोलॉजी तौर पर कैसे स्विच करें और कैसे ठीक करें, तो अब हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी तौर पर इसको रिवर्स करेंगे। यहाँ तक कि हमने देखे कि अब्दुल्ला ने सुसाइड कर लिया। अब मान लीजिए कि अब्दुल्ला ने सुसाइड नहीं किया। अब हम एक साइकोलॉजी तौर पर समझते, इमेजिन करते हैं कि अब्दुल्ला सुसाइड करने वाला था, लेकिन अब अब्दुल्ला ने सुसाइड नहीं किया। तो क्या करना है, अब्दुल्ला क्या करेगा? तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया साइकोलॉजी में कि सुसाइड आखिर इंसान क्यों करता है, आखिर सुसाइड का मतलब क्या है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि सुसाइड का मतलब होता है फ्रीडम। बहुत अलग ही वर्ड है, फ्रीडम, फ्रीडम, आज़ादी। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुसाइड फॉर हिम। अब्दुल्ला के लिए सुसाइड क्या था? अब्दुल्ला के लिए सुसाइड क्या था? अब्दुल्ला के लिए सुसाइड था फ्री होना। किस चीज़ से फ्री होना? बिजनेस के लॉस से, बैंक के मल्टीपल कॉल से, बैंक एग्जीक्यूटिव के जो कॉल आ रहे थे उसके लोन के, उससे, फिर रोज़ के घर के खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, रेंट नहीं था, उससे फ्री होना चाहता था। बीवी भी कुछ ना कुछ उसे कहती होगी कि कुछ ना कुछ, जब उसके लॉस हुआ था तो बीवी कुछ ना कुछ उसे कहती होगी, अपनी परेशानी बताती होगी। वो सारी चीज़ों से जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गया था, बच्चों की फीस से, ये सारी चीज़ों से वो फ्री होना चाह रहा था। तो इसीलिए वो सुसाइड करना चाहता है। तो सुसाइड का अगर हम मतलब समझे तो सुसाइड का मतलब होता है फ्री, और अगर इसके आगे मैं लगा दूँ फ्रीडम, छुटकारा, मुक्ति, आज़ादी। तो मैं अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूँ एज आ साइकोलॉजिस्ट, एज आ काउंसलर। मान लीजिए अब्दुल्ला मेरे पास आया है और मैं अब्दुल्ला से कहता हूँ कि आप फ्री होना चाहते हो, तो फ्री होने के, फ्रीडम के अल्टरनेटिव भी है। सुसाइड के अलावा, सुसाइड एक फ्रीडम है, मैं मानता हूँ, लेकिन सुसाइड के अलावा एक ऑल्टरनेटिव भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फ्रीडम के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। अब मैं कुछ ऑल्टरनेटिव आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ अब्दुल्ला से कि देखो अब्दुल्ला, आपके सामने ये बिज़नेस सिचुएशन है कि आपका लॉस हो गया है। दूसरा, आपको बैंक में से जो बैंक से आपने लोन लिया था, लेकिन बैंक से जब आपने लोन लिया था तो बैंक ने आपको ऐसे ही लोन नहीं दिया था, बल्कि आपके सामने लोन देने के टाइम आपकी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी ली होगी ज़मानत के तौर पे। तो आपने ज़मानत पे सिक्योरिटी रखा होगा, कोई एसेट रखा होगा, जब भी तो आपने बैंक। तो ये सारी सिचुएशन आपके
के सामने हुई होगी, बैंक ने आपको लोन तभी दिया होगा, तो आपका गया तो क्या गया? अगर कुछ गया तो कोलेटरल सिक्योरिटी गई है, इसके अलावा क्या गया है? कुछ भी नहीं गया है। तीसरा मैं अब्दुल्ला से कहूँगा कि अब आपके दिमाग में जो स्टक है अंधेरा है, तो याद रखें हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, बहरहाल सुबह ज़रूर होगी। तो अगर आपके दिमाग में अंधेरा है तो सवेरा भी होगा। आपके दिमाग में ये चलना है कि ये दिमाग में ख्याल रखना है कि अगर मेरी ज़िंदगी में अंधेरा आ गया है तो उजाला भी होगा और होगा, यकीन रखें। तो मैं अब्दुल्ला से कहूँगा कि अब्दुल्ला देखो, आपकी ज़िंदगी में ये सारे प्रॉब्लम हो गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, राइट। फिर उसके बाद आपके पास फीस देने के लिए क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। क्या बच्चे को नहीं पढ़ाने से स्कूल में नहीं भेजोगे? सॉरी, आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे तो क्या स्कूल नहीं भेजने से क्या बच्चे का करियर क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नहीं। आप उसको प्राइवेट ट्यूशन ऐसी जगह भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी जगह पे भी, या कोई म्यूनसिपल स्कूल में भी आप एडमिशन करा सकते हैं जहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे सिचुएशन ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो आपकी सिचुएशन हुई है वहाँ पर आप ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। अब रही बात आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट की, क्या आपके घर में खाने के लिए नहीं है और रेंट नहीं है, तो अब्दुल्ला दुनिया में ना बहुत सारे लोग स्ट्रीट पे भी रह रहे हैं। कुछ वक्त के लिए स्ट्रीट पे आ जाओ, टेंट लगा लो। और रही बात खाने पीने के लिए नहीं, अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, तो आपकी वाइफ को थोड़ा सा ना एम्पावर करिए, इनकरेज करिए कि किसी घर में जो है बर्तन वर्तन धो ले, जिससे हमारा थोड़े वक्त का गुजारा हो जाए और आप कहीं जॉब पे लग जाए, काम पे लग जाए, या कोई अपने दोस्त के साथ में उनका कोई बिज़नेस है तो इसमें लग जाए कुछ वक्त के लिए। ऑल्टरनेटिव बहुत है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन आप जीना नहीं चाहते, आप उस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते। तो ये सारे सिचुएशन को आप ऑल्टरनेटिव स्विच कर सकते हो। अब आपके सामने ये सिचुएशन आई, यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आपको आ गई है। अब मेरा एक क्वेश्चन है अब्दुल्ला से, अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ गई है तो अब आप अपने माइंड को, अपने आप को कैसे नई ज़िंदगी शुरुआत करेंगे? एवरी जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द न्यू स्टेप। तो आप अपनी नई ज़िंदगी, नई जर्नी कैसे कौन सा स्टेप लोगे? तो उसके लिए मेरा एक क्वेश्चन है। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वर्स्ट थिंग दैट विल बी हैपन इन द फ्यूचर। अब आपके सामने ये सारी सिचुएशन आ गई है तो आप एक क्वेश्चन करो, व्हाट विल बी द वर्स्ट थिंग दैट विल बी हैपन इन द फ्यूचर। वो कौन सी वर्स्ट थिंग होगी जो मेरे साथ फ्यूचर में होगी? तो वो सारे फ्यूचर्स मैंने बता दिया। क्या आप जो है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी चली गई होगी, आपकी जो है मल्टीपल आपका घर चला गया है, आप स्ट्रीट पे आ जाइए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो अब जो है मैं अब्दुल्ला से कहूँगा कि माइंड को रीफ्रेम करो। माइंड को कैसे स्विच करना है वो मैं आपको बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ तरीके जिसकी वजह से आप माइंड को स्विच कर सकते हो। वो कौन कौन से सिचुएशन से तरीके हैं? सबसे पहला, वर्ल्ड इज़ नॉट परमानेंट। ये समझो कि वर्ल्ड परमानेंट नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सेकेंड, एसेट्स आर नॉट परमानेंट, इट इज़ ट्रांसफरेबल। आपकी जो एसेट थी, जो लोन में आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखे थे, वो आपकी जा चुकी है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो एक ट्रांसफरेबल है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। अगर आप बूढ़े हो चुके हैं या आपकी डेथ नेचुरल तरीके से हो गई है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे से, आपके बच्चे से, आपके बच्चे से ये ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ है, ये परमानेंट नहीं है किसी के साथ भी। तो इसे समझना होगा। नेक्स्ट, थिंक विन विन सिचुएशन। क्या होता अगर आप सुसाइड कर लेते, आप अपनी बीवी बच्चे को छोड़ देते, तो ये आपके लिए लॉस सिचुएशन था। आपको विन विन सिचुएशन सोचना है। अगर आप सुसाइड ना करते हुए विन विन सिचुएशन सोचे कि नहीं यार, मैं जो है ना अपनी बीवी को कहीं काम पे रख कर या अपने दोस्त के साथ कहीं काम करके गुजारा कर लूँगा कुछ वक्त के लिए, जब तक मेरे सिचुएशन ठीक नहीं होते, ये सोच आप रखते हैं तो आप विन विन सिचुएशन रहते हैं। और इमेजिन कीजिए कि जब आप इस तरह से वर्क कर रहे होंगे आपकी सिचुएशन को चेंज करके, तो यकीन जानिए आपने विन विन सिचुएशन किया। आपने क्या किया? क्या आप अपने आप को लॉस नहीं किया? आपके बीवी बच्चों के लिए आप जो स्ट्रेंथ है वो आज भी है और आने वाले वक्त में भी रहेंगे। सुसाइड ना करते हुए अगर आप अपने आप को रोक कर इस तरह से ऑल्टरनेटिव सिचुएशन में आकर वर्क करते हैं तो।
नेक्स्ट हम समझते हैं ज़िंदगी का ना वॉरियर बनो, बी अ वॉरियर, लाइफ वॉरियर। वॉरियर क्या होता है इससे हम समझते हैं। वॉरियर क्या है? जंग का मैदान है, उस जंग के मैदान में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है सोल्जर और दूसरा होता है वॉरियर। सोल्जर जो होते हैं ना वो भाग जाते हैं, अगर उनके सामने वाला जो अपोनेंट है वो अगर तगड़ा है तो सामने वाला सोल्जर भाग जाएगा। लेकिन जो वॉरियर होता है ना, वॉरियर वो कभी नहीं भागता, उसके दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ चलती रहती है। पहला ये कि इस जंग में मैं उतरा तो हूँ, या तो मैं मर के निकलूँगा या तो मैं जंग जीत के निकलूँगा, इसे कहते हैं वॉरियर। तो लाइफ का वॉरियर बने। यहाँ पे कोई जंग नहीं है, ये जो जंग है ये आपकी ज़िंदगी की जंग है, तो आप इस ज़िंदगी की जंग के वॉरियर बने। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, पेन टेकर। पेन लेना सीखे, दर्द लेना सीखे। अगर आप ऐसे छोटे छोटे सिचुएशन को नहीं हैंडलिंग कर सकते तो आने वाले बड़े बड़े सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? दर्द लेना सीखे। ये दर्द आपको सिखाती है कि आज आपने ये दर्द से सीखा तो आने वाले बड़े बड़े सिचुएशन, बड़े बड़े चैलेंज को आप हैंडल कर लोगे चुटकी में, आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, आप ऐसे सिचुएशन में हंसोगे। तो ये आपको सिखाती है, ये सिचुएशन आपको जो आई है आपके सामने, ये सिचुएशन आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। आप इसको लर्निंग की नज़र से देखिए। आपके जो हालात है, आपके जो सिचुएशंस हैं, जब आप इसको लर्निंग के थ्रू देखेंगे और आप जब इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, आप इसके अंदर नए सुधार लाओगे, तो बड़े से बड़े सिचुएशन आपके लिए छोटे लगने लगेंगे। तो नेक्स्ट है मेरा डिटर्मिनेशन। जैसे कि मैंने बताया कि आप के पास कुछ भी नहीं है और आप अपनी बीवी को, आपकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं थी, आपने उसे घर किसी काम के लिए भेज दिए, कुछ वक्त के लिए बर्तन धोने के लिए, और आप कहीं दोस्त के लिए काम कर रहे हैं और आपके पास घर भी नहीं है, कोई हेल्पफुल नहीं है, तो यहाँ पे आप किसी रोड पे रह रहे हो, तो ये हो गया डिटर्मिनेशन। आप अपनी ज़िंदगी में एक डिटर्मिनेशन पैदा करें। जब आप अपनी ज़िंदगी में डिटर्मिनेशन पैदा करेंगे तो आप चैलेंजेस को फेस करना सीखेंगे और ये चैलेंजेस आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, कोई मायने नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट अदर थिंग अबाउट यू इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। जब आप ये काम करने लगोगे या आप इस काम को सोच लोगे या आप इस काम के लिए तैयार हो जाओगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट अदर थिंग अबाउट यू इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है यह आपका बिजनेस नहीं है। दुनिया आपके बारे में क्या परवाह करती है, क्या सोचती है, किस तरह से देखती है, इसकी आपको परवाह नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी परवाह करना है। दुनिया के बारे में परवाह ना करें और स्टार्ट करें अपनी जर्नी। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको समझ आई होगी। काफ़ी डिटेल्स में मैंने ये समझाया आपको और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट ये उन लोगों के लिए है जो सुसाइड करना चाह रहे हैं या सुसाइड की तरफ उनके थॉट प्रोसेस है। तो आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो, किस तरह से आप सुसाइड वाली आज़ादी से हटकर एक ऑल्टरनेटिव आज़ादी, फ्रीडम ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मेरी बातें सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।